तस्वीर है वो जो मेरी ये रबीका हम्म है, वो ये 1.5 साल की या 2 साल हम्म की कुमकुम गोद में लिए खड़ी हुई थी, हम्म ठीक है। हम्म ये वो दौर था कि जब उनको हम बताते थे ना, अच्छा हम लोग नहीं जाते थे, हमने कहा यार हमारी इज्जत है, हम्म बच्चे भेज दो, ये हम्म तस्वीर खिंचवा लेंगे। हम्म वो कैमरा की तस्वीरें होती थी उस हम्म जमाने में। तो जब बच्चे भेजते थे तो वो कहते थे यार हमें इनसे मिलना है, हम देखना चाहते हैं कि काशिफ भाई की बेगम कैसी हैं, वो कैसे बर्दाश्त करती होंगी उनको, या कैसे, क्या वो घर में भी वाह लतीफ़े सुनाते हैं, ये कर बस वो वाह उनसे मिलने का शौक वाह रखते थे। और मैं क्या बताऊँ कि जब संजय दत्त साहब उनको पेशावरी चप्पल चाहिए थी, तो हम्म मैंने ली मार्केट से बनवा के दी उनके नाप की। जो गोविंदा है उनको ब्लैक कमीज शलवार चाहिए था, तो वो करीम सेंटर से हम हम्म बनवा के लेके गए। या जो बॉलीवुड के भाई हैं, आपको तो पता ही हम्म है, उनको बिरयानी खिलानी थी, तो हम बंस रोड से बिरयानी लेके गए। क्या सलमान क्या भाई के, करवाते सलमान हैं। खान के लिए जी जी। कहाँ से बिरयानी ले गए थे? फूड सेंटर की बिरयानी ओए मशहूर होए थी होए बंस होए रोड की होए उस होए। ज़माने में, तो वो लेके गए। हलीम मज़ेदार, हलीम से हलीम। अच्छा, लोगों को ये भी नहीं पता हम कितना फ्रिक्वेंटली फ्लाई करते थे। जी। हम 2 हफ्ते यहाँ पर है, फिर 2 हफ्ते वहां पर हैं, नहीं पता आज की ये जनरेशन असल को। में अब तो नामुमकिन है ना, अब तो देखिए। नामुमकिन है, हाँ, अब वो तो शायद दौर उनको ऐसा इसीलिए है। वो मजाक लगता है, जी। क्योंकि आज के दौर में ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो ऐसा था कि जैसे लोग आपस की बात है कि लोग नाज़िमाबाद जा रहे होते हम्म थे, तो हम इस तरह बम्बई जा रहे होते थे। यस यस, सो ट्रू। और हम में से आप और हम लोगों का वो स्कोर पूछेंगे, आप कितनी बार गए, भाई पता नहीं, पासपोर्ट पे वीजा है बैक टू ना। बैक ही लगे हुए हैं भाई। अब जो अच्छा, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने सोचा काउंट करते हैं हम्म इसको, जब काउंट किया तो पता लगा 80 मरतबा गए हम। हम्म तो हमारे ग्रुप में जिसके भी आप गिनेंगे ना, वो पता लगा कोई 50 दफ़ा, कोई 60 दफ़ा, कोई हम्म 100 दफ़ा भी लोग गए होंगे, हम्म हम्म सेंचुरी हो गई। हम्म और ये आप इंटरनेशनल ट्रैवल की बात कर रहे हैं। सर कितनी दफा काशिफ भाई इस तरह है कि हम 2 हफ्ते वहां पर है, 1 हफ्ते के लिए वापस आए, फिर वापस चले गए। सर आप ये कहते हैं, आपको याद होगा कि हाँ। एक शो था जिसके लिए मैं आया था, जिसमें हमारे एक बहुत बड़े डायरेक्टर साहब ने मुझे आउट कर दिया था पहले एपिसोड में, ओ यस याद होगा। यस यस तो यस वो मैं यस उस यस एक यस एपिसोड के लिए आया था, यस। और सुबह मैं चैलेंज देकर आया था कि आपकी शूट पर मैं पहुंच जाऊंगा। तो उसके लिए मैं रात की जो फ्लाइट थी ना, एयर लंका वाली। एयर लंका वाली, उससे आया, यहाँ पर उतरा, और अगले दिन शूट में था, हम्म और उन्होंने रिफ्यूज़ किया। मैंने शुक्र मनाया क्योंकि अगले एपिसोड के लिए टाइम नहीं था। और फिर सुबह वाली फ़्लाइट से वहाँ पहुँच के 1 बजे कॉल टाइम पे पूरा उतरा वहाँ पे, और लोग हैरान थे यार ये कैसे आ गया। और वो फिल्म सिटी में आपको पता है कि यस वो सेट लगा हुआ था, यस। और बराबर में करोड़पति का सेट था। तो उसी दिन हमें शर्फ हासिल हुआ कि हम उनसे सर मिलके, एक एक वो दफा हम शर्फ व मुलाकात एक हुई है। दफा हम भी फिल्म सिटी में फंसे थे, जो बारिश हो गई थी, याद है? बारिश का ऐसा किस्सा है ओहो। कि जब हम पहली बार बारिश हुई, तो इतनी बरसी, वो 8 बजे से चल रही। जब हम पैकअप के बाद होटल जा रहे थे, तो गाड़ी का वाइपर फुल स्पीड में चल रहा है और शीशा नजर नहीं आ रहा है। यस सर, ठीक है। याद है मुझे। पूरी रात बारिश हुई, धुआंधार धमाका खेज बारिश। अब हमने अज्यूम कर लिया कि यार इतनी बारिश हुई, सुबह काम पे कौन आएगा। तो हमारा कॉल टाइम था सुबह 5 बजे। 5 बजे का। अब हम सो गए, हमने कहा सुबह तो काम पे नहीं जाना भाई। वो 5 बजे वो उसने बंदे ने खड़का दिया कि भाई जाना है। गाड़ी आ गई। मैंने कहा यार इतनी बारिश हुई है, इतनी बारिश में कौन जाता है काम पे। उन्होंने कहा आप क्या होता होगा, यहाँ रोज होती है भाई। उसके बाद पता लगा कि यहाँ तो रोज बारिश होती है। वहाँ का तो मिजाज है, मई से लेके सितंबर तक बारिशें वहाँ पे। तो बहरहाल खैर, कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ नेगेटिव हैं, लेकिन अच्छा, आपने उन मीम्स बनाने वालों को काउंटर किया जिन्होंने रबीका की उस बात पे, सलमान और शाहरुख वाली बात पे मजाक उड़ाया था? आपने कुछ बताया हाँ, उनको? वो कुछ पिक्चर्स वगैरह थी, वो अपलोड कर दी थी। उस ज़माने में तो डाटा यही होता था हाँ, ना। वो कैमरे वाली पिक्चर, मोबाइल हाँ, कैमरे तो थे फेसबुक नहीं। 2008 में आया है, हाँ, और उस ज़माने में ले दे के एक यूट्यूब ऑर्कुट था। होता था। ऑर्कुट हाँ होता था पहले। सर, वो याहू मैसेंजर होता था, हाँ बड़ी मुश्किल से हाँ उस पर हाँ बात होती थी। हाँ ये एनालॉग फ़ोन्स होते थे, हाँ हाँ डिजिटल थे भी नहीं, हाँ, कैमरा फ़ोन नहीं थे, कैमरा कुछ फोन नहीं नहीं थे, थे। यस सोशल यस मीडिया नहीं था। यस। वरना जो काम हमने किए हैं वहाँ पर, अगर वो सोशल मीडिया के दौर पे, यानी आप ये समझ लें, आज के दौर में अगर होते तो। हाँ, कि जिन्होंने 2013 के बाद काम किया वहाँ पर, हम्म उनकी इतनी सारी वीडियो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, तो हाँ लोग समझते हैं शायद यही गए थे। हाँ और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उससे बढ़कर काम किया। आपको पता है मैं एक शो पे जज था वहाँ पर, जी, और सोनी वाला शो था, जी, बिल्कुल याद है मुझे। और उसमें राखी सावंत, राजू हम्म श्रीवास्तव और हम जज थे उस शो में। और माशाल्लाह उसमें हमारे शकील भैया आए थे। शकील भाई जो एज ए यस कंटेस्टेंट आए थे। यस यस यस, याद है मुझे। और
मैंने वहाँ थोड़ी-सी बायसनेस दिखाई थी कि यार हमारे सीनियर आदमी ये अगर हार गए तो फिर मसला होगा। तो हमने टाइटल अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की थी कि हो जाए। शकील भाई को मिले। जी। तो ऐसा भी दौर था। अब अगर हम ये बात कहें तो लोगों को हज़म नहीं होती कि यार ये, क्योंकि ये आपने बताया ना जेन ज़ी हैं, हम चिंपैंज़ी। नहीं, और एक्सपोज़र की बात, उनको शायद वो वक़्त, वो सारी चीज़ें, वो डेटा उन तक पहुँचा ही नहीं है, तो उन्हें हाँ, पता ही नहीं है। असल में ये भी बात है ना कि जिस चीज़ की एविडेंस है उस पे ही बिलीव रखते हैं, बातों पे नहीं। हुँ। लेकिन कुछ और लोग झूठ बातें भी तो सच कहते भी हैं। हैं। हाँ, कहने को तो लोग कहते हैं, हुँ, लेकिन कुछ बातें, अब आप तो चश्मदीद गवाह हो गए, हुँ, तो मेरे लिए ये आसानी है, मैं बातें हुँ, कर रहा हूँ। हुँ, अगर आप चश्मदीद गवाह नहीं होते तो मैं ये बातें नहीं करता हुँ। आपसे। तो अभी आपकी बात होती है वहाँ पे शाहरुख सलमान किसी से? नहीं, ये तो अभी कोई नहीं है, रबिका की शादी पे किसी की कॉल आई? अरे नहीं भाई, क्या हुँ? ज़रूरत। कोई कॉल नहीं, शाहरुख देखिए, खान की ये कॉल नहीं दौर आई? अलग है ना, ये दौर हुँ, अलग है। हुँ। देखिए, चलो कॉल की बात होती है। इस वक़्त आप कॉल करेंगे, आपको ये नहीं पता उसके साथ वहाँ क्या अंजाम होगा। और ऐसा हुआ भी है। ऐसा हुआ भी ऐसा है। हुआ भी, हमारे एक बहुत आध सारे हमारे दोस्त, दोस्त को हाँ, बिल्कुल। वो आप जानते भी जी, होंगे। जी। तो हाँ, ख़ैर वहाँ की एक अभी गवर्नमेंट की जो हाँ, पॉलिसीज़ हैं तो वो आप ऐसी देखिए भी ना, हैं कि मैच में हाथ मिलाने से इनकार कर यस, दिया, ये कर दिया यस। मैच रेफरी ने कहा। तो हमें तो इस बात का भी ख़्याल है कि किसी को हाँ, वहाँ से, यहाँ से कॉल ना करें कि कहीं उनकी ज़िंदगी ख़तरे में ना सोचें हो। अब हाथ मिलाने के ऊपर इतनी सख्ती हो रही है। हम उस वक़्त में थे जब सोनी वाला शो, जी, जी। दिव्या दत्ता जी जिसमें हाँ, जज थी, हाँ। जी, जी। शायद लोगों को ये भी मीम लगे, मैं वो ना जब भी मैं पाकिस्तान वापस आता मुझसे वो नाज़-पान मसाले के डब्बे मँगवाती थी। बल्कि जी, आप जी। भी लेके जाते थे। हाँ। ब वो वो जो नाज़पान मसाला, सोचें, हाशमी सुरमा, हाशमी सुरमा। काजल और पता नहीं क्या-क्या। भाई अब ये भी लोगों को मज़ाक लगेगा, इसके ऊपर भी भाई मीम बना दो। हुँ, लाफ इंडिया लाफ जब मैं कर रहा था, हुँ, हुँ। कपिल ने मुझसे व्हाइट लट्ठा जो होता है ना कॉटन, जी, जी। उस वक़्त ब्लैकबेरी मैसेंजर पे हुँ। हमारी बात हुई, दोस्ती क्योंकि कपिल के साथ तो हमारे बिल्कुल, शुरू से बिल्कुल। दोस्ती वाला ताल्लुक भाई वाला हुँ, रहा है। तो उसने मुझे कहा, "यार आ रहा है तो मुझे ना व्हाइट कॉटन चाहिए पाकिस्तानी।" हुँ। तो मेरी अम्मी अम्मी जाके गुल अहमद का व्हाइट लट्ठा लेकर आई थी और वो हाँ। मैंने कपिल को वहाँ पे दिया था। लोग नहीं मानेंगे इस बात को। किस-किस को हमने। कितने सैंडल्स, क्या चीज़ें हैं, और ऐसी बात नहीं कि हम ही देते थे, वो भी बहुत गिफ्ट हाँ, करते थे। हाँ, हाँ। हम जब भी वहाँ भाई गए मेहमान नवाज़ी वहाँ भी हुई भाई आप हमारी। ये सोचिए ना, यहाँ वालों की फ़रमाइश होती थी बनारसी साड़ी। हाँ, अब वो बनारसी साड़ी ली तो कोल्हापुरी पता लग चप्पल, कोल्हापुर, अब वो चिकन वाले कुर्ते जी। सब लिए हमने अब वो वहाँ से। कोल्हापुरी चप्पल ₹150 की आती हाँ, थी, और जो वो थी ना बनारसी साड़ी, वो ₹200 की ₹200 आती की थी। आती थी। और यस, आम पापड़ और हाँ, पता नहीं पापड़। क्या-क्या इस तरह की। तो बहरहाल ख़ैर देखें, चीज़ें तो अच्छा वक़्त रही था वो। हैं, दौर अलग था, हुँ, मज़ा था। और असल चीज़ ये है कि जो उस दौर का मज़ा लें, हुँ, ये ना मिलने का और एक-दूसरे से दुश्मनी रखने का भी अपना मज़ा है। हुँ। जब हम इधर से कोई ट्वीट करते हैं, उधर हाँ, से कुछ आता है, हम हाँ, जब काउंटर करते हैं हाँ, इरफान हाँ, पठान हाँ, को, तो मज़ा हाँ, आता है। वो एक अलग चीज़ है। हाँ, बट अच्छा अच्छा वक़्त गुज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह। काश भाई अब कोई ज़िंदगी में ऑब्वियसली कॉमेडी कर ली, हाँ, एक्टिंग कर ली, इवेंट्स रियलिटी शो वगैरह, पाकिस्तान में रियलिटी भी कर शो भी लिया, कर लिया इंडिया आपने, में किया, पाकिस्तान में इंडिया भी में भी कर कर लिया, लिया। पाकिस्तान में भी कर लिया। अब आगे क्या करना है ज़िंदगी में? देखो, अब तो, अब अब जिस बच्चे कर रहे हैं वैसे जो भी कर रहे हैं। हकीकत है, देखो, हुँ, अब बच्चों की सक्सेस देख के इतना मज़ा आता है, हुँ, बहुत अच्छा लगता है। और अभी ये है कि टारगेट यही है कि सोशल मीडिया पर हुँ, हमने माशाल्लाह बहुत मेहनत की बच्चों हुँ। ने। और एक गोल हमने रखा था अल्हम्दुलिल्लाह, यानी 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स और 6 मिलियन फॉलोवर्स और 10 बच्चों मिलियन ने रखा था या फॉलोवर्स। आपने रखा था? ये हमने रखा था ना, उनके लिए टारगेट ओके, रखा था कि ओके। देखें, जब ये कर रहे हो तो फिर पूरा करो। हुँ, अब 6.3 मिलियन फॉलोवर्स वाली इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान में 10-12 ही हैं, नाइस, तो उनमें से वो एक है अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस, नाइस। 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पर रखने वाली पाकिस्तान में लड़की तीसरी है वो। हुँ, और टिकटॉक के 11.5 मिलियन फॉलोवर्स लेकर वो शायद टॉप 10 में हुँ। है। तो अब कर लिया ना वहाँ। अब और हम तो इंशाल्लाह इतनी सी रबिका को जानते हैं, इतनी सी जब मिली थी गोद हमें। में ले लेके घूमते थे। अब ये है कि मेन स्ट्रीम में मैंने उसको टारगेट दिया है कि अब नाइस। उसमें कुछ करना है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें हैं, चल रही हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान में शो बिज़नेस हुँ, में सर्वाइवल बड़ा मुश्किल बहुत है। मुश्किल है। एंट्री एग्ज़िट तो आसान अब है, आसान हो गई है, लेकिन सस्टेन करना मुश्किल जगह है। रखना मुश्किल है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ चीज़ें समझाई हैं, बताई हैं, सब कुछ है। और अब फॉलोवर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने हैं कि उसको उसकी सपोर्ट भी हासिल हो नाइस, सकती है। नाइस, तो नाइस। अब मेन स्ट्रीम में इंशाल्लाह तो अब उसके लिए जेन ज़ी जो कोशिश है वो करेंगे। शायद काशिफ़ ख़ान को काशिफ़ ख़ान के तौर पर नहीं जानती जो हम जानते हैं जिस काशिफ़ ख़ान को, अब वो रबिका के पापा के उससे यस, जानती है। यस, यस। अब वो यही होता है कि अरे रफ़ीका की अब्बू, फिर उनकी अम्मी बता रही होती है, अरे भाई ये भी तो स्टार थे। अम्मियों को पता है, हाँ, बच्चों को नहीं पता। अच्छा, वो तो मुझे वो वक़्त टाइम वक़्त बड़ा की याद बात है। आता है हाँ, कि वो हस्बैंड एंड वाइफ आए, कह रहे हैं मेरी वाइफ आपके साथ पिक्चर बनाना चाहती है। मैंने कहा बना लें। तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, कह रही नहीं, नहीं पास हो जाए कोई बात नहीं।
घर वालों को भी ना फ़ख्र होना चाहिए, हम्म इस तरह काम करो, ऐसा अंदाज़े गुफ्तगू अपनाओ हम्म कि लोग रश्क करें। हम्म तो चूँकि वो पूरी चीज़ें थी, जब बच्चे मेरे आए तो अब ज़ाहिर है कि मुझे उनके ऊपर कितना प्रेशर होगा हम्म सोचो कि हम उनके अब्बा ने इतना काम किया हुआ है और हम्म सिफ़ारिश आपको पता है शुरू के 2-3-4 साल तो हमने बताया ही नहीं किसी को। हम्म और फिर एक दफ़ा ये हुआ कि मेरा बर्थडे था तो उन्होंने जो है तस्वीरें लगा अपनी ली। एक तस्वीर लगाई और हम्म आप समझ लो मेरे लिए तो धमाका हो गया। इतनी कॉल्स मैंने ज़िंदगी मेरा फ़ोन जो था ना वो इत्तेफ़ाक ये था कि मेरा जो इंस्टाग्राम था वो बिज़नेस था हम्म और फ़ेसबुक भी बिज़नेस अकाउंट था। कॉल आती थी उस तो वो पे। नंबर वो मेरा डला हुआ था उस पे। ज़ाहिर है हम हम्म इवेंट्स करते थे, सारा कुछ करते थे और उस वक़्त यही दौर था। अब वो भाई किसी ने नंबर देख लिया और भाई पता नहीं क्या हुआ। मुझे उस दिन से जो फ़ोन से नफ़रत हुई आप यकीन करो कि क्या कॉल्स आ रही थी? नहीं बस रुकता ही नहीं था, बजते ही रहता था, बजते रहता था, बजते